हेलो एवरीवन, मैं हूँ राकेश एंड आप देख रहे हो सैदुल राकेश एक्सप्लेनर। तो कैसे हो? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया रहना। तो चलिए आज की कहानी को मैं शुरू करता हूँ। तो कहानी शुरू होती है और कहानी शुरू होते ही कोई चिल्ला के कहते हैं इस मैरिज को कैंसिल करो, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। फिर हमें दिखाया जाता है सी और रेसिडेंट को, फिर रूम के अंदर दिखाई जाती है। फिर एक इंसान कहते हैं एल्डर यूयांग नलन की भतीजी, तुम लोग सब इसके बाद पूरी होता। एक और इंसान चिल्लाते हुए कहते हैं मैं इसे नहीं मानता। जैसे कि सब देख सकते हो ये बंदा बिल्कुल मेन कैरेक्टर जैसा लगता है और वो जो सामने एकदम हैंडसम खड़ा है वो मैं हूँ। मतलब राइटर यहाँ पे खुद का तारीफ खुद कर रहा है। वाह भाई वाह, तालिया तालिया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ये सफेद बाल वाला लड़का कहता है डिसएग्री सोमियो, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे हम तुमसे नेगोशिएशन करने आए हैं? ये कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चाय की कप रख देता है। इसे सुनने के बाद सोमियो की हालत जैसे मानो पानी कम चाय हो गया था और सोमियो बहुत गुस्सा हो रहा था क्योंकि मेन कैरेक्टर उसे कुछ और भी सुना था। क्या तुमने कभी खुद को देखा है? एकदम भूत जैसे लगते हो, 3 साल बीत गया और तुम अभी भी सिर्फ 3rd लेवल की कल्टीवेशन पे हो। कोई प्रोग्रेस ही नहीं। लिंक्सी पिक के कुत्ते भी तुमसे ज्यादा रियलम पे हैं। तुम्हें बेकार कहना भी तुम्हारी तारीफ है, लेकिन मेरे जूनियर बहन में एक महान सम्राट बनने की क्षमता है। वो निश्चित रूप से भविष्य में 9 आसमान से भी ऊपर उठेगी। और हाँ, तेरे जैसे निकम्मे को लगता है तू मेरे बहन के लायक है? बता तू किस तरह के मेरे जूनियर सिस्टर के लायक है? बता मुझे बता। तो यहाँ पे मेन प्रोटैगनिस्ट इस बंदे को छेड़ रहा था। फिर आता है सिस्टम से मैसेज, वही घिसा पीटा मैसेज, होस्ट ने सफलतापूर्वक विलेन वाला काम किया इसलिए आपको मिलता है 1000 विलेन पॉइंट। इसे देखने के बाद प्रोटैगनिस्ट खुशी हो जाता है एंड कहते हैं वाह, इस बार तो कमाल का पॉइंट मिला है। ऐसे भी इस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को कुचलना सही रास्ता है। फिर हमें कुछ कहानी बताई जाती है। मैं हूँ लिन बाई, 20 साल का एक सीधा साधा लड़का, 21वीं सेंचुरी का नागरिक। इसका सिर्फ एक ही सपना था, अच्छा इंसान बनना, पर किस्मत को कुछ अलग ही मंजूर था। एक दिन अचानक मैं इस अजीब दुनिया में आ गया, 9 स्टेट कॉन्टिनेंट में आ गया और बन गया लिंक्सी पिक का सीनियर ब्रदर चिंगियन सेट के अंदर। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी मैं जिसका अवतार लिया वो तो काफी ज्यादा खतरनाक विलेन निकल गया। मतलब मेरे साथ हो गया मोए मोए। जब लिन बाई छोटा था तब वो जूनियर सिस्टर की स्कर्ट उठा देता था, बड़े होके जूनियर सिस्टर की स्टॉकिंग चुराता था। ये क्या भाई, ऐसे लिन भाई काफी खतरनाक है भाई, ऐसे गंदी गंदी हरकतें करते हम। तो चलो यार मैं शुरू करता हूँ। मेरा क्या भाई, चलो यार मैं भी मजा करता हूँ इसके साथ। और तो और फॉलो डिसेबल सीनियर ब्रदर सिस्टर सभी को बुली करता था और मेरी हजारों ऑनलाइन नोवेल्स पढ़ने की एक्सपीरियंस पे मुझे लगता है ये बंदा 2 से 3 एपिसोड के बाद टपक जाएगा, क्योंकि दुश्मन कुछ ऐसा है भाई, मार देगा इसको, पेल देगा पूरा। नो वे, मुझे अपना कैरेक्टर बदलना पड़ेगा क्योंकि मैं एक अच्छा पर्सन हूँ, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। फिर से आता है सिस्टम से एक नोटिफिकेशन, डिंग, कांग्रेचुलेशन, होस्ट ने एंटागोनिस्ट विलेज सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया है, सिस्टम बाइंडिंग के प्रोसेस पे है। लिन बाई से सुन के शॉकिंग एंड पैनिक करता है। यह क्या बकचोदी है, ये तो गोल्डन फिंगर होना चाहिए था, कोई सेज या हेवनली डाउ का आशीर्वाद, पर ये तो एक विलेन सिस्टम निकल गया। मुझे तो कल्टीवेशन वर्ल्ड में इमोर्टल बनना चाहिए था, लेकिन ये सिस्टम तो मुझे इस प्लॉट में गुंडा बनाना चाहता है। क्या भाई वाह, क्या जमाना आ गया। सिस्टम का थॉट मुझे पता था मैं सिर्फ एक जरिया बन के रह जाऊंगा उन डिस्टिनी बच्चों के लिए, एक स्टेपिंग स्टोन की। 1 बिलियन पॉइंट 10,000। तो लिन बाई के पास 10,000 बिलियन पॉइंट था। असल में ना यहाँ पे लिन बाई पूरी तरह से फंस चुका था, ना इधर का ना उधर का, ये तो बस एक खाने का चारा था। फिर लिन बाई कुछ चीजें बताता है, लेकिन अगर मैं सिस्टम के दिए गए विलेनियस टास्क कंप्लीट कर लूं तो शायद ये गेम पलटने का चांस है। ये सब कुछ बस जिंदा रहने के लिए है, क्योंकि मुझे जिंदा रहना है, मुझे मरना नहीं है, क्योंकि जिंदगी का मजा अभी मैंने कहाँ लिया है। फिर आते हैं बैक स्टोरी में। फिर से यहाँ पे लिन भाई एक पिल देते हुए कहते हैं मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचना, ये लो एक जेविन पिल, इससे कल्टीवेशन अपने नासेंट सोल को कॉन्टेंस कर सकता है। मान लो इसे एक छोटा सा सॉरी गिफ्ट मेरी जूनियर सिस्टर का टूटे हुए एंगेजमेंट के लिए। फिर लिन भाई उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं लेकिन ये हो सकता है सी और फैमिली के ये काम आ जाए। ऐसे भी तुम्हारी घटिया एप्टीट्यूड को देखते हुए मुझे नहीं लगता जिंदगी भर तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। इस पिल को देखते हुए एक बुजुर्ग इंसान कहते हैं ये तो सच में जेन्युइन पिल है। एक और बुढ़ा इंसान कहते हैं इस जेन्युइन पिल के साथ हमारी सी और फैमिली में एक नासेंट सोल एक्सपर्ट पैदा हो सकता है। ये तो हमारे लिए एक महान बदलाव हो सकता है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद जिसको बुली कर रहा था वो चिल्ला के कहता है बंद करो, चाहे मैं अभी एक वेस्ट बन चुका हूँ, लेकिन एक ऐसा समय था जब मैं 16 साल की उम्र में फाउंडेशन स्टेब्लिश स्टेज तक पहुँच गया था। इसे देखते हुए हमारे यहाँ पर लिन बाई सोच रहा था एक पल के लिए तो मैं भी डर गया था, सोचा था ये बंदा तुरंत ब्रेक थ्रू करके और मुझसे जबरदस्त फाइट करेगा, बिल्कुल एक ड्रामा नोवेल की तरह। तो यहाँ पे फिर से ये कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहते हैं अरे तू बोल जरा, तू 16 साल की उम्र में किस रीलम पे था बता जरा। फिर लिन बाई जाते हुए कहते हैं अरे यार ये बंदा कितना घमंडी है, ये ऐसे बोल रहे जैसे मानो
16 साल की उम्र में ये दुनिया के टॉप पे खड़ा था। फिर लीन भाई जूनियर सिस्टर के पास जाता है एंड उसे कहते हैं, जूनियर सिस्टर जरा तुम इसे बताओ तुमने किस उम्र में फाउंडेशन स्टेब्लिश स्टेज अचीव की थी। फिर जूनियर सिस्टर अपने कुर्सी से उठ जाता है एंड फिर बताता है 13 साल पहले फेरी ब्रियन ने मुझे अपना डिसिपल बनाया था, तब मैं सिर्फ 5 साल की थी और लीन भाई 8 का। और 5 साल बाद लीन भाई ने 13 की उम्र में फाउंडेशन स्टेब्लिश स्टेज अचीव कर ली और उसकी मदद से मैंने 15 की एज में वही रीलम को छू लिया। इसे सुनने के बाद सुमिया को बहुत बड़ा झटका लगता है एंड वो सदमे में चला जाता है। फिर वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है। फिर से आता है सिस्टम से एक नोटिफिकेशन, डिस्टेंट चाइल्ड साओमियाओ का सेल्फ कॉन्फिडेंस जबरदस्त झटका लगा है, उसका दाऊ हाथ टूटने के करीब है, उसका QI लाख 500, साओमियाओ का करंट QI लाख 9500 है। इसे देखने के बाद लीन भाई जैसे मैंने बहुत खुशी हो जाता है एंड वो आसमान में उड़ने लगता है एंड वो फिर कहता है, वाह उड़ान भर चुका है, 3 सालों के बाद आज मैंने पहले कदम उठाया और अपनी QI लाख बढ़ा ली। फिर आता है सिस्टम से वही घिसा पिटा नोटिफिकेशन, होस्ट ने सफलतापूर्वक उस लड़के को दबा दिया जिसने एंगेजमेंट तोड़ दी थी और खुद चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी बन गया। अभी तेरा QI लाख 100 बढ़ चुका है एंड तुझे रिवॉर्ड मिलता है 10,000 विलेन पॉइंट का। फिर लीन भाई एक शरारती मुस्कान के साथ सोच रहा था, तो चलो और थोड़ा आग को बढ़ा देता हूँ। फिर वो सुमिया को दिखाते हुए कह रहा था, सुमिया अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शर्म के मारे कब का दुनिया छोड़ चुका होता। और रही बात मेरी जूनियर सिस्टर के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट की। फिर लीन भाई जूनियर सिस्टर की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक रोमांटिक सीन हमारा लीन भाई एंड जूनियर सिस्टर का। एंड लीन भाई कहता है, मेरे जूनियर सिस्टर का पति कोई भी हो लेकिन वो एक हीरो ही होगा मेरी तरह, समझे। और जूनियर सिस्टर बस कहता है, सीनियर ब्रदर। माय गॉड, मैं तो भाई बहुत कंफ्यूज हूँ भाई, यहाँ पे चल क्या रहा है। खास यहाँ पे मैं होता तो बल्ले बल्ले हो जाता मेरा। और लीन भाई की बातें अभी खत्म नहीं हुआ था, वो फिर भी कहता है, ना कि तुम जैसा कोई बेघर भालू घटिया इंसान। उसका शब्द ऐसा था जैसे मानो सुमियो के सर पे एक बहुत बड़ा पत्थर गिर गया हो। इसे सुनने के बाद सुमियो जैसे मानो आग बबूला हो गया था एंड वो कह रहा था, अच्छा तो ये बात है, नालांजियान वो कमीनी उस लीन बाई के साथ प्यार में पागल हो गया है, इसलिए वो एंगेजमेंट तोड़ना चाहती है। ये दोनों कमीना लोग बर्दाश्त के बाहर है, ना माफ करने के लायक है, इसे माफी नहीं मिल सकता। सुमियो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और सुमियो अपनी गंदी जुबान से इन प्यारे भाई बहनों को गालियां दे रहा था। लेकिन अगले ही पल सुमियो आ जाता है गुस्से में और उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पे लड़की था चालू, लड़की ने मारा एक पंच, लड़का हुआ यहाँ से दफा। और सीनियर सिस्टर यहाँ पे कहती है, मेरे सीनियर ब्रदर से पंगा लेना कोई आसान काम नहीं है। तो यहाँ पे ऑथर ने कुछ चीजें ब्लर कर दिया था ताकि कुछ हम जैसे लॉन्डो से लड़की को सेव करा सके। सुमियो अपने नाक पकड़ते हुए गुस्से में कह रहा था, कमीने लीन भाई, क्या तू सिर्फ औरतों के पीछे छुप सकता है। इसे सुनने के बाद लीन भाई एक अजीब सा मुस्कान के साथ कहता है, अगर मैंने अटैक किया होता तो तू कब का लाश बन चुका होता। मेरे पास मेरी जूनियर सिस्टर है जो मुझे प्रोटेक्ट करती है। इसे सुनने के बाद जूनियर सिस्टर कहता है, अगर मैंने तुझे पूरी ताकत से मारा होता तो तू अब तक मर चुका होता। तो इसे सुनने के बाद सुमियो कहता है, आर्मिन। फिर वो अपनी जगह से उठते हुए कहते हैं, अच्छा बहुत अच्छा। फिर वो लीन भाई को इशारा करते हुए कहते हैं, लीन भाई नालांजिया ध्यान से सुनो, 3 साल सिर्फ 3 साल बाद मैं किंग वांग से आऊंगा और तुम दोनों से बदला लूंगा, ये मेरा पक्का प्रॉमिस रहा। लेकिन लीन बाई को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और लीन बाई अचानक सुमिया के मुंह पे लात मार देता है अपने पाँव से और सुमिया दूर जगह गिरता है। फिर लीन बाई कहता है, ये डिस्टेंट चिल्ड्रेन इतने बचकाने क्यों होते हैं। तो फिर से आता है सिस्टम से एक नोटिफिकेशन, होस्ट ने सफलता से डिस्टेंट चाइल्ड की शो ऑफ रोक दिया है और पाया है 1000 विलेन पॉइंट। तो मैंने एक चीज गलत प्रोनाउंस किया था, मैंने साव की जगह सियाओ बोल दिया था, तो गाइज मुझे माफ करना। तो मैंने अभी इसको गूगल से देखा एंड मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने गलत बोला है। तो चलो मैं आपसे इसको साओ मियाओ बोलूंगा, ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना। तो इसका नाम है साओ मियाओ। तो साओ मियाओ की QI लाख -250 हो चुका है और होस्ट की QI लाख 50 प्लस हो चुका है। इसे देखते हुए एक बुजुर्ग इंसान कहता है, तुम लो। तो इसे रोक देता है एक और बुजुर्ग इंसान। फिर वो कहता है, साओ झैंग मत बोलो कि तुम साओ फैमिली के हेड हो, और क्या तुम्हें नहीं पता अगर तुमने चेनविक सेक्ट को एंटागोनाइज किया तो उसका क्या रिजल्ट हो सकता है। तो इसको सुनने के बाद साओ चैन कहता है, अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ। फिर देखते हैं एक खूबसूरत लड़की को जो साओ मिया की ओर नाम लेते हुए आ रहा था।
फिर वो साओमिया को कहता है, ब्रदर साओमिया क्या तुम ठीक हो? तो साओमिया भी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर से आता है सिस्टम से एक नोटिफिकेशन, डिस्टेंट डॉटर गो यू ने साओ की मदद के लिए एंट्री दी है। दोनों की क्यूए लक अब एक दूसरे से जुड़ चुकी है। साओमिया की क्यूए लक 200 प्लस हो चुका है। डिस्टेंट डॉटर, लगता है साओमिया की क्यूए लक को सरपेस करना इतना भी आसान नहीं। लगता है अब हमें उसका रिश्ता डिस्टेंट डॉटर से तोड़ना होगा। फिर लिन बाई उसे नीचे दिखाते हुए कहता है, मैंने सोचा था साओमिया तेरी रूह की हड्डी थोड़ा मजबूत होगी, पर तू भी निकल गया और के पीछे चुभने वाला माहिर इंसान। साओमिया इसे सुन के गुस्से में आ जाता है और कहता है, अरे तुमको तो उसकी बात पूरी होता। फिर से लिन भाई कहता है, ये तुम कौन? अरे थोड़ी देर पहले तो तुमने मेरे जूनियर सिस्टर से एंगेजमेंट तोड़ने से मना कर दिया था और अब अगले ही पल किसी और लड़की को गले लग रहे हो अपनी घटिया टैलेंट और कल्टीवेशन के साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और हाँ, मुझे याद आया, तुम्हारे पास तो शर्म और इज्जत ये दोनों ही नहीं है। और लिन भाई फिर से साओमिया को ताना मारते हुए कहता है, नहीं तो एक पल एंगेजमेंट तोड़ने से इनकार करते हो और अगले ही पल किसी लड़की तुम्हारे ऊपर गिर रही है, उससे गले लगाते हो। कितना बदकिस्मत है, एक खूबसूरत फूल गोबर में गले लगाया। तो इसे सुन के लिन बाई एंड उसका जूनियर सिस्टर दोनों ही हंस रहा था। फिर उसके बाद गो यूएम साओमिया को संभलाते हुए कहता है, सोमिया दूसरों की साजिशों में मत आओ। और हाँ लिन बाई, तुम ये मत सोचना कि इसलिए कि तुम 13 साल की उम्र में फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक पहुंच गए थे तो तुम कोई जीनियस हो। मेरी नजरों में तुम्हारा टैलेंट बस एक एवरेज है। तो यहाँ पे गो यूएम सीधा तौर पे लिन बाई को कह रहा था, तुम मेरी उंगली भर भी नहीं, मतलब मेरे उंगली का बराबर भी नहीं। लेकिन इसे सुन के साओमिया की हालत जैसे मानो पूरा बिगड़ गया था और वो जमीन पे गिर जाता है। फिर गो यूए कहता है, अरे भाई साओमिया, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर से आता है सिस्टम से नोटिफिकेशन, दिस चाइल्ड। साओमिया की बहुत बड़ा झटका लगा है, उसके सेल कॉन्फिडेंस पे जोर का सदमा लग चुका है। अभी उसका क्यूआई लक -100 हो चुका है। अभी साओमिया का करंट लक क्यूआई लक 9350 हो चुका है। इसे सुनने के बाद लिन भाई कहता है, डैम क्या जबरदस्त असिस्ट था। अगर सिस्टम ने मुझे ये ना बताया होता कि गो यूए एक डिस्टेंट डॉटर है तो मैं तो समझ बैठा था कि वो मेरी टीम का है। फिर लिन भाई कहता है, मिस गो यूए आपने सही कहा, मेरा टैलेंट बस एक एवरेज है, क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं? इसे सुनने के बाद गो यूए कहता है, क्या मैं? लेकिन दूसरी तरफ गुस्से के मारे साओमिया पागल हो चुका था। इसे देखते हुए गो यूएम कहता है, ब्रदर साओमिया क्या तुम ठीक हो? लेकिन यहाँ पे साओमिया उसको जोर से धक्का मार के जमीन पे गिरा देता है और कहता है, मुझे अकेला छोड़ो। लेकिन गो यूएम गिरता नहीं क्योंकि उसे लिन बाई पकड़ लेता है और कहता है, क्या आप ठीक हो मिस गो यूएम? तो यहाँ पे लिन बाई इसको पकड़ा है, मुझे लग रहा है ना इसको थोड़ा शर्म आ रहा है गो यूए को फेस एक्सप्रेशन के साथ। अरे हाँ, नॉलेज है मेरा दिमाग बहुत तेज है यार इन सारी मामलों में। तो चलो मैं शुरू करता हूँ फिर से। फिर उसके बाद साओमिया यहाँ से भाग जाता है। इसे देखते हुए गोयो कहता है, ब्रदर साओमिया अरे मेरे लिए रुको, मैं भी आ रहा हूँ। फिर यहाँ पे गोयो भी इसके पीछे पीछे चले जाता है। फिर उसके बाद लिन भाई कहता है, अब जब बात को संभाल लिया गया है एला यूयांग सिस्टर चलिए। फिर जूनियर सिस्टर कहती है, सीनियर ब्रदर देखिए जमीन पर एक चिड़िया पड़ी है। फिर उसके बाद सीन चेंज हो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है एक रात की सीन को जहाँ पे लिन भाई कोई तो खिचड़ी पका रहा था और कह रहा था 3000 बिलियन पॉइंट खर्च करने के बाद सिस्टम ने आखिरकार साओमिया को उसका अगला मौका दिया। आज रात साओ फैमिली के बैक माउंटेन पे और आज रात को यह चेंज साओमिया को दोबारा उठने का मौका देगा। लेकिन लिन बाई को यह मंजूर नहीं था और वो अपने अंदाज में कह रहा था, यह नहीं चलेगा साओमिया, तुम इस तरह का मौका हैंडल नहीं कर पाओगे, मुझे इसे तुम्हारे लिए हैंडल करने दो। उसके चेहरे पे एक अजीब मुस्कान था। तो अभी के लिए खत्म होता है एपिसोड नंबर 1। तो जल्दी लेके आऊंगा एपिसोड नंबर 2। तब तक के लिए सपोर्ट दिखाइए शैडो राकेश एक्सप्लेनर को।